सिय जयमाल राम सिय जयमाल राम उर्मिली। और गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इतने भाव से सीता जी ने प्रभु को प्रणाम करने के लिए अब खड़ी हुई, लेकिन सीता जी अब डरने लगी। सीता जी भगवान के चरणों को नहीं छूती। सखियों ने कहा अब तो तेरे पति हो गए हैं, पांव छुओ ना। सीता जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं पांव नहीं छूंगी मैं। मैंने सुना इनके पांव बड़े खतरनाक है, पत्थर लग जाती है तो महिला प्रकट हो जाती है। तो सखियों ने कहा तुझे क्या दिक्कत है? सीता जी ने कहा कि ना 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 ना, मैंने हाथ में अंगूठी पहनी है और उसमें पत्थर के नग लगे, कहीं धोखे से भी टच हो गए तो 5 उंगलियों के 5 स्त्रियां प्रकट हो जाएंगी, अभी से मेरी 5 सौतें खड़ी हो जाएंगी। नहीं 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 नहीं, गौतम तीय गति सुरति करी, नहीं परसत पग पान। बाद में सखियों ने समझाया, तब सीता जी ने कि भगवान के चरण स्पर्श किए, प्रणाम किया। अब जैसे ही प्रणाम करके खड़ी हुई ना, अब ये दुष्ट राजाओं ने मन में सोचा कि हम लोग धनुष हिला नहीं पाए और ये बच्चों ने जाकर धनुष तोड़ भी दिया, जरूर इसमें कोई जनक की चाल होगी, जरूर कोई साजिश होगी। और सब राजा महाराजा अब हल्ला मचाने लगे, उपद्रव करने लगे। कोई कहता सीता को छुड़ा लो, कोई कहता राजकुमारों को पकड़ लो, कोई कहता जनक को बंदी बनाओ, मारो पकड़ो मारो पकड़ो। सब उपद्रव शुरू हो गया। सीता जी की सखियां सीता को लेकर अंदर चली गईं और यहां सब कुर्सियां तोड़ रहे हैं, सब सिंहासन तोड़े जा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, लखन ने भगवान से आकर कहा प्रभु ये क्या हो रहा है? भगवान ने कहा मैं क्या करूं? लखन ने कहा प्रभु आपको क्या करना है, आप मुझे कहिए ना, धनुष तोड़ने का काम आपने किया, इनको तोड़ने का काम मैं कर देता हूं, अभी सब खत्म हो जाएंगे। भगवान ने मुस्कुराकर कहा नहीं लखन, थोड़ी देर के बाद एक ऐसे बाबा जी आने वाले हैं ना, ये जितने कुर्सी पर दिख रहे सब उसी के नीचे छुपने वाले। और वही हुआ। जमदग्नि रेणुका के पुत्र फरसा वाले बाबा परशुराम उसी समय सभा में पहुंचते हैं। बाबा तुलसी मानस में वर्णन करते हैं, तेहि अवसर सुनि शिव धनु गंगा, तेहि अवसर सुनि शिव धनु गंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम का आगमन, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, गौर शरीर भूति भल भ्राजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा, अवसर सुनि शिव धनु गंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, देखि महीप सकल सकुताने,
देखी महीप सकल सपुताने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, अवसर सुनि शिव धनु भंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल कमल पतंगा, आयो भृगुकुल। उसी समय फरसा वाले बाबा परशुराम का आगमन। जैसे ही परशुराम आए, गौर वर्ण भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, त्रिपुंड पहने लगाए हुए सभा के बीच में आए। और जैसे ही परशुराम का आगमन हुआ तो जैसे बाज पक्षी के आने से छोटे छोटे पक्षी यहां वहां भागने लगते हैं, भीड़ तितर बितर होने लगी। कई राजा तो डर के मारे उसी कुर्सी के नीचे छुपने लगे, कोई कुर्सी के पीछे छुपने लगे, कोई खंभों के पीछे छुप रहा है। और कदाच कोई सामने आ भी जाए ना तो डर के मारे वो ऐसे व्यक्ति का नाम लेकर प्रणाम करता जिसको बाबा भली भांति पहचानते थे। असल में 21 बार धरती को नक्षत्रीय कर दिया था परशुराम ने। 21 बार धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया था। कांप जाते थे परशुराम का नाम सुनकर बड़े बड़े राजा महाराजा क्षत्रिय लोग। जैसे ही परशुराम आए और क्षत्रियों के बीच में अफरा तफरी मची। जनक जी ने सीता जी को प्रणाम करवाया, विश्वामित्र महाराज ने भी राम लक्ष्मण दोनों भाई को प्रणाम करवाया। राम जी को जब देखा परशुराम एक क्षण के लिए तो जरा आकर्षण हुआ, लेकिन तुरंत अपने मन को उधर से घुमा लिया। सब राजा महाराजा जहां तहां छिप गए। जनक को पूछा, जनक आज मेरे पूछे बगैर इतने सारे क्षत्रिय यहां क्यों इकट्ठे हुए हैं? क्या तुम्हें पता नहीं? मुझसे पूछा नहीं गया? जनक महाराज ने कहा, नाथ मेरी बेटी का विवाह था और मैंने ऐसा प्रण दिया था कि जो भी शिव जी के धनुष को उठाएगा, प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसके साथ में अपनी बेटी का विवाह करूंगा। इतने में परशुराम की नजर पड़ी, दूसरी तरफ धनुष 2 खंड पड़ा हुआ था। टूटे हुए धनुष को देखते ही परशुराम के पैर का क्रोध सिर पर चढ़ गया, भुजाएं कांपने लगी। देखते ही कहा, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। किसने तोड़ा ये धनुष? उस व्यक्ति को अलग करो, मैं उसको काट कर जाऊंगा फरसे से, वरना यहां जितने राजा आए हैं न तुम्हारे जई हैं सब राजा। अब जनक जी कैसे अलग कर दे? बेटी के सुहाग का सवाल था। हाँ, बार बार परशुराम कह रहे हैं कि जनक, ए जड़ जनक बता, कहू जड़ जनक धनुष के तोड़ा। इतने क्रोध में आ गए कि जनक जैसे इतने बड़े ज्ञानी को भी जड़ कह दिया। क्रोध पाप कर मूल। क्रोध में व्यक्ति को बोध नहीं होता, इसलिए क्रोध में कभी भी कोई निर्णय मत लेना साहब। क्रोध हमेशा हमसे भूल करवाता है। और बार बार जब सभा में बोलने लगे और सभा में सन्नाटा छा गया, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा। परशुराम जी को ऐसा लग रहा था कि जिसने धनुष तोड़ा होगा ना, वो कहीं पीछे डर के मारे छुपा होगा, और जहां होगा वहां सीना तान कर खड़ा होगा कि मैंने तोड़ा है। लेकिन राम जी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो तो बिल्कुल सामने खड़े हैं और बहुत विनम्रता से खड़े हैं। बार बार जब परशुराम इस तरह से डराने लगे सबको, तब भगवान राम सामने आए और आकर कहा हाथ जोड़कर, बाबा क्यों नाराज होते हैं?
नाथ शंभुधन भंज निहारा, होई के एक दास तुम्हारा। महाराज, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा, कोई दास होगा। हर कोई तो ऐसी भूल नहीं कर सकता। राम क्या बोलते हो, मेरा दास? सहस बाहु सनसो रिप मोरा, सहस्रा बाहु की तरह मेरा दुश्मन होगा वो। उस व्यक्ति को अलग करो, मैं मार कर जाऊंगा। और राम जी इतनी विनम्रता से बोल रहे हैं और परशुराम एकदम गर्म हो गए। तब लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा। लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र जी को पूछा, बाबा ये कैसी मुलाकात कराई आपने? हमारे राम जी सीधे साधे और ये महात्मा इतना खड़ गर्म होता जा रहा। आपकी आज्ञा हो तो महाराज थोड़ी देर के लिए मैं हुआ हूं क्या? विश्वामित्र जी ने कहा, जा हुआ। लक्ष्मण जी सामने आए और आते ही लखन ने काम ही ऐसा किया कि किसी को भी क्रोध आ जाए। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। बाबा जी इतने क्रोध में हैं और लक्ष्मण उनके सामने आकर मुस्कुरा रहे। अब कोई व्यक्ति बहुत क्रोध में, गुस्से में, और तुम उसके सामने जाकर के हंसो, देखना थोड़ी देर में कैसे थप्पड़ लगाता है वो। सुनी मुनि बचन लखन, लक्ष्मण मुस्कुरा रहे। और जब बाबा का क्रोध और बढ़ गया तो वाणी का बाण भी प्रयोग कर दिया। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, बहुधनु ही तोरी कबहु नव ऋषि कीन गोसाई, एहि धनु पर ममता कही है तू, यही धनु पर ममता कही है तू, सुन रिसाई कह भृगुकुल के तू, सुन रिसाई कह भृगुकुल के तू। लक्ष्मण जी ने नाराज होकर के परशुराम को कहा कि बाबा क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों नाराज हो रहे हो, क्या हो गया ऐसा? अरे मैंने बचपन में ऐसी न जाने कितने धनुषों को तोड़ दिया था, तब तो आप कभी नाराज नहीं हुए। और ये पुराने सड़े हुए धनुष के लिए इतने कर्म होते जा रहे हैं। धनुष ही टूटा ना, इसमें गलत क्या हुआ? परशुराम ने कहा कि राजा के छोरे क्या बोले जा रहा है? कहां तेरी छोटी छोटी धनुहियां और कहां शिव जी का धनुष एक समान गिने जा रहा है? लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, बाबा इसमें क्या है अलग? चाहे मेरा धनुष हो, शिव जी का धनुष हो, उसकी कोई आरती थोड़ी उतारी जाती। धनुष तो मारने का ही काम होता है। और महाराज सुनो, मेरे प्रभु ने इसको कोई तोड़ा नहीं। छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। भगवान ने केवल छुआ था, इतने में टूट गया। पुराना धनुष था। परशुराम ने कहा, तूने छुआ क्यों इसको? लखन जी ने कहा कि ये बात आपकी खोपड़ी में नहीं उतरेगी महाराज। अरे हम क्षत्रिय हैं। यहां धनुष रखा था तो मेरे प्रभु को लगा कि जरा देखो इसको, तो छुआ और छूते ही टूट गया। ऐसा कहते ही परशुराम के पैर का क्रोध सिर पर चढ़ गया। फरसा घिसने लगे परशुराम और कहा, विश्वामित्र इस बच्चे को हटा लो मेरे सामने से। इसको बताओ मैं कौन हूं। बाल ब्रह्मचारी यति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, इसको बताओ। विश्वामित्र महाराज सामने आ गए। लखन को कहा, लखन तू पीछे रह। लक्ष्मण जी के तरफ से विश्वामित्र जी बोले, बाबा बच्चा ही तो है, आपको पहचान नहीं पाया ना महाराज। आप इतने धनुष बाण लेकर के आए तो इसको लगा कि कोई धनुष जोड़ने वाला आया है, इसलिए आपको देखकर पहचान। वरना तो हमारा कुल ऐसा है महाराज, रघुवंश ऐसा है कि ब्राह्मणों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं।
परशुराम ने कहा कि इसको बता दो मेरी महिमा, मैं कौन हूं इसको बताओ। मेरे इस फरसे ने कितनी बार क्षत्रियों को धरती से नाश कर दिया है, इसको बताओ मेरी महिमा। और बार बार कह रहे हैं कि मेरी महिमा बताओ। तब लक्ष्मण जी पीछे खड़े थे। लक्ष्मण जी ने विश्वामित्र को पूछा, बाबा आपकी आज्ञा हो तो एक बार और हुआ। बोले जा हुआ। फिर लक्ष्मण सामने आए। लखन ने आते ही कहा कि वाह महाराज, आप कह रहे हैं मेरी महिमा बता दो। हाँ, अरे आपकी महिमा कौन नहीं जानता है साहब। जब से आए हो मार डालूंगा, काट डालूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बोले ही जा रहे हो। एक बात कहूं महाराज, सूर समर करनी करही कहीं न जना वहीं आप। जो वीर होते हैं ना, वो करके दिखाते हैं। आपकी तरह केवल बोलते नहीं। मां का दूध पिए हैं तो आइए। परशुराम ने फरसा घिसा, याद छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। अब कोई मुझे बाल हत्यारा मत कहना। कौशिक सुनहु मंद यह बालक। अरे विश्वामित्र, ये मंद मूढ़ मंद वाला बालक, मूढ़मती वाला बालक, इसको पता नहीं मैं कौन हूं। बाल ब्रह्मचारी हूं, विश्व जानता है मुझे। इस फरसे से मैंने कितनी बार क्षत्रियों को मारा है। दौड़े जब परशुराम, तो भगवान राम सामने आए। लक्ष्मण जी को पीछे किया। लखन भैया ज्यादा तूने आग डाल दिया, आग में घी डाल दिया तूने। लक्ष्मण जी को पीछे किया। प्रभु खुद आए। प्रभु ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जो लरिका कछु वचगर करही। महाराज बच्चा है, क्षमा क्षमा करिए महाराज। घर में कोई छोटा बच्चा कुछ ऐसा कुछ बिगाड़ देता है काम, तो माँ बाप नाराज थोड़ी होते हैं। कभी कभी छोटा बच्चा गोद में होता है ना, तो पिताजी का बाल पकड़ लेता है, दाढ़ी पकड़ लेता है, तो नाराज थोड़ी हुआ जाता है। गुरु पितुमा तो मोद मन भरे, अच्छा लगता है। बच्चा ही है महाराज। और सच बताऊं तो इसके मुख में अभी दूध के दांत गए ही नहीं, दूध वाले दांत। परशुराम ने कहा, राम क्या बोलते हो, दूध के दांत? अरे इसके मुख में जहर के दांत है, जहर के। ऐसा बोला है खतरनाक, मैंने जीवन में कभी नहीं सुना। लक्ष्मण जी पीछे खड़े थे विश्वामित्र जी। लखन ने कहा कि बाबा लगता है बाबा जी मुझे याद कर रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो एक बार और हुआ। जा हुआ। फिर लक्ष्मण साहब कई बार आना जाना लक्ष्मण का, मैं जरा संक्षेप में बता दे रहा हूं। वैसे भी राम जी का विवाह है ना, तो विवाह में ज्यादा लड़ाई झगड़े अच्छे नहीं लगते। हाँ, बार बार परशुराम के सामने लक्ष्मण जी आए, और अंत में भगवान राम जब बचाव करने आए तो परशुराम राम पर ही गर्म हो गए कि तू अपने भाई को नहीं समझाता, बार बार मेरे पास आ जाता है, इसका मतलब तू भी मिला हुआ है, चल मेरे से तो युद्ध कर तू। प्रभु ने कहा, बाबा मैं आपका चरण सेवक और आप मेरे मस्तक, कहीं चरण और मस्तक का युद्ध होता है महाराज? नाथ सकल विधि तुम सनहारे। महाराज मैं हर प्रकार से पहले ही अपनी हार मान ले रहा हूं। बोले नहीं नहीं नहीं, ये चिकनी बातें मत कर, तेरा नाम राम है तो चल मेरे से युद्ध कर। बार बार जब ललकारने लगे तब प्रभु को थोड़ा क्रोध आ गया। बाबा बस, मैं आपकी आदर कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर रहा हूं। काल हूं जीत सकहीं संग्रामा। हमारा कुल वो है महाराज कि हम ब्राह्मणों पर, गायों पर, संतों पर, साधुओं पर हाथ नहीं उठाते, वरना तो काल भी आ जाए हमारे सामने तो वो भी टिक नहीं सकता है महाराज। मैंने वो दूध पिया है अपनी मां का, और यदि आप देखना चाहते हैं मेरी मां के दूध की ताकत, मिटाइए मस्तक से तिलक, हटा दीजिए तुलसी की माला, हटा दीजिए गुणोपवीत, फिर मैं दिखाऊं कि मेरी मां ने मुझे क्या दूध पिलाया। और बोलते बोलते भगवान का हृदय कांपने लगा। हृदय कंपित हुआ तो कहते हैं भगवान के वक्षस्थल से पीतांबरी थोड़ी खिसक गई, और जैसे ही पीतांबरी हटी परशुराम का ध्यान गया भगवान के वक्षस्थल पर चरण चिन्ह भृगु महाराज के, और वो देखते ही परशुराम को एकदम विस्मय हुआ। एकदम से ध्यान आ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं भगवान स्वयं आ गए धरती पर।
और आंख बंद करके ध्यान किया तो स्वयं नारायण के आने का आभास हुआ। परशुराम ने कहा कि हे राघव, मेरे मन में थोड़ा संशय है, ये धनुष आप अपने हाथ में लीजिए, मेरे मन का संशय दूर हो। तो कहते हैं परशुराम ने वो धनुष देने के लिए हाथ बढ़ाया और वो धनुष अपने आप प्रभु के हाथ में चला गया। देत चाप आप ही चली गए और परशुराम मन विस्मय भय। समझ गए परशुराम कि मेरा अवतार कार्य पूरा हो गया, भगवान धरती पर अवतरित हो चुके हैं। इसलिए परशुराम भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल गहन कृशानु। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल गहन कृशानु। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल गहन कृशानु। गाओ सब लोग। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल के तो, रघुपति गए बनहि तप है। कही जय रघुकुल के तो, रघुपति गए बनहि तप है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बार बार प्रणाम करते हुए परशुराम भगवान को वंदन करते हुए वहां से प्रस्थान किए। अब जो राजा कुर्सी के नीचे छुपे थे, सबने कहा, सुना भैया, धनुष में भी तोड़ सकता था, लेकिन मुझे पता है बाबा आने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ चला गया। सब राजा वहां से निकले और भागे। तब दो दूत जनकपुर से अयोध्या नगरी गए और वहां से बारात आती है। भगवान राम दुल्हे के वेश में तैयार होते हैं, मंडप की ओर चले हैं और वैदिक मंत्रों के द्वारा भगवान का धूमधाम से विवाह संपन्न हो रहा है। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
चंदन सोहे उनके बाल सखिया, लाल चंदन सोहे उनके बाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया, मगन आज मगन धरतिया। देखी देखी दुल्हा के सांवरी सूरतिया। दुल्हा के सांवरी सूरतिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल 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 सखिया। जय हो। तालियां बजाते हुए आप भी आनंद लो। और भगवान दूल्हे के वेश में सजे हुए मंडप में आते हैं और यहाँ मंत्रोच्चार के साथ वैदिक विधि से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए रामचंद्र भगवान की, वैदेही मातु की, जनकपुर धाम की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार भगवान राम का विवाह संपन्न हुआ। आप सभी भक्तों को राम विवाह के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज की कथा यहाँ विराम। कल 1 बजे फिर मुलाकात होगी।